अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आपको नज़र आ रहा है ये एक ड्रेस है और इसके नीचे एक कॉट नज़र आ रहा होगा, बेबी कॉट। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई के यहाँ बेबी आया है, यानी कि मेरा भतीजा, मैं पप्पू बनी हूँ। और सो दैट्स वाई आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और ये जनाब मैं उसके लिए मैंने शॉपिंग की है और ये ड्रेसेस हैं जो कि मैं उसके लिए लेके जा रही हूँ। एक मैं भाभी का ड्रेस लेके जा रही हूँ और इसको मैंने रखा है यहाँ पे, एक तो इसलिए ताकि मैं इसकी वीडियो बना लूँ और साथ में मैंने ताकि इसको पैक भी कर लिया जाए और पैकिंग की वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। और ये ना, ये देखें, मैंने शूज़ लिए हैं, मेरी छोटी सिस्टर की, तो ये इंसिस्ट करी थी कि शूज़ जो है ना वो ज़्यादा सारे लेने हैं, उसको बस शूज़ ही अच्छे लग रहे थे। ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ बेबी ड्रेसेस। वैसे तो वो जब वो पहनेगा देन मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लगेंगे, उस पर इंशाल्लाह अच्छे ही लगेंगे। ड्रेस मैं आपको दिखाना चाह रही थी भाभी का ड्रेस ओपन करके, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिखा दूँगी आपको ओपन करके भी। अभी टाइम ज़रा शॉर्ट है और चूँकि हमने लाहौर के लिए निकलना है। और ये जनाब बेबी शूज़ देख लें, ये कितने मज़े के। और ये इसकी सॉक्स हैं, ये भी थोड़ी न्यू स्टाइलिश सी सॉक्स थी जो कि अभी उसके पाँव में आ जाएंगी। और इसके बाद जनाब इसकी पैकिंग होगी। और ये बेबी कॉट है और ये एक कवर है ताकि इसको पैक किया जा सके। और जनाब ये मेरी सारी शॉपिंग, इसके साथ अलावा मैंने गोल्ड की रिंग भी ली है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं, नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं उसकी जो है ना वो बना नहीं सकी वीडियो। ये मैंने उसके लिए ब्लैंकेट लिया था, बेबी के लिए बेबी ब्लैंकेट था। और ये मेरी सारी शॉपिंग फॉर बेबी, न्यू बॉर्न बेबी। और जनाब हम लोग लाहौर के लिए निकल चुके हैं। हम तकरीबन घर से निकले हैं, तकरीबन शाम को 3 बजे निकले हैं हम लोग, नहीं आई थिंक से 4 बजे निकले हैं हम लोग। और बस हम थोड़ी ही देर में लाहौर मोटरवे जो है वो उस पर आ जाएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे अभी मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे, कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है बेबी के आने की। तो मैं फ़ौरन चाह रही थी कि मैं फ़ौरन उड़ के पहुँच जाऊँ उसके पास, और इसलिए जनाब मैंने वेट किए बगैर फ़ौरन प्रेफर किया हम लोगों ने कि फ़ौरन से जाऊँ और मैं उसको देख लूँ बस कि वो कैसा है। वैसे तो मैंने उसकी पिक देख ली है कि वो कैसा है माशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है जो देखने की बात है, जो हाथ जो अपने उसको उठाने की बात है, वो बिल्कुल एक सेपरेट फीलिंग है। और जनाब हम लोग मोटरवे पे आ गए हैं। धूप से पता चल रहा होगा कितनी तेज़ धूप है, क्योंकि अभी डे टाइम है, लेकिन जाते जाते शाम हो जाएगी। और उम्मीद तो यही है कि हम लोग जाते ही जो है वो उसको हॉस्पिटल देखने जाएंगे। मुझे लग रहा था कि मे बी वो हॉस्पिटल से घर आ गया होगा तो घर जाऊंगी देखने, अदरवाइज़ हॉस्पिटल ही जाऊंगी उसको देखने के लिए। मोटरवे से ट्रैवल करना भी एक काफ़ी पुरसुकून सा ट्रैवल होता है मोटरवे का, कि आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। इसलिए मैं हमेशा मोटरवे से ट्रैवल करने को प्रेफर करती हूँ। और जब भी हम मोटरवे से ट्रैवल करते हैं तो सूखे कीने चाय पिए बगैर हम लोग आगे जाना नामुमकिन सी बात होती है। ये मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि सूखे की ज़रूर स्टे करना होता है। और जनाब हम लोग आ गए हैं सूखे की, यहाँ से पेट्रोल भी सम टाइम दिलवा लिया जाता है, लेकिन इस टाइम हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय मुझे यहाँ की काफ़ी अच्छी लगती है। और जनाब लाहौर जाते हुए तकरीबन शाम हो गई है, तकरीबन मगरिब का वक्त है ये। और इस टाइम के जो सीन है ये बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था इसका।
ये देखें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है मोटरवे का। बस हम थोड़ी ही देर में लाहौर पहुंचने वाले हैं। और चूँकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए सफ़र का भी फील नहीं हो रहा बिल्कुल। और चूँकि मैंने अपना ब्लॉग भी बनाना होता है तो इस वजह से मुझे ज़्यादा इजी लगता है ट्रैवल करना। बल्कि खुशी होती है कि मेरा एक और ब्लॉग जो है वो रेडी हो जाएगा। जी जनाब, तो बस लाहौर तकरीबन आ गया है। और यहाँ पे रावी जो लास्ट जो यहाँ पे इंटरचेंज होता है वहाँ पे हम तकरीबन पहुँच गए हैं और इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे लाहौर। और आप लोग मुझे बताएं आप लोग सब कैसे हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो काइंडली अच्छा सा रिस्पांस दिया करें। और ज़ाहिर है आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो हमें भी मुझे भी अच्छा कोई नेक्स्ट अपना व्लॉग बनाने में जो है वो इजी लगेगा। मुझे भी खुशी होगी कि यार मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और लोगों को मेरी रूटीन अच्छी लग रही है, मैं अपनी लाइफ में किस तरह रहती हूँ, क्या करती हूँ, तो अच्छा लगता है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा होगा तो डेफिनेटली मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगी इस चीज़ से। तो अगर आपको मेरा ये सब कुछ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो देन मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरे इंस्टा का लिंक भी जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, तो काइंडली मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिएगा। मैं अपने इंस्टा पे भी अपनी जो भी मेरी स्टोरीज़ होती हैं और जो भी मैं करती हूँ मैं उसकी पिक्स और वीडियोस डालती रहती हूँ। तो होप सो कि आपको मेरा इंस्टा जो है वो ज्वाइन करके देन भी अच्छा लगेगा। डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट। और आखिरकार लाहौर आ गए हैं हम। और सबसे पहली जो मेरी कोशिश थी, जो मैंने सोचा था कि जनाब जैसे ही हम लोग लाहौर पहुंचेंगे तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगी बेबी को देखने के लिए। तो अब मैं चूँकि लाहौर आ चुकी हूँ तो इसलिए मैं बेबी को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, शालामार हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। और बेबी को देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे। और मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। और ये जनाब आप भी मिठाई खाइए मेरे भतीजे की, आप सबके लिए मिठाई रसगुल्ले माय फेवरेट। और मेरा क्यूटू मेरा सोनू जो है ये भाभी का रूम हॉस्पिटल का रूम है। और ये मेरा सोनू है, इसका भी हमने नाम डिसाइड नहीं किया, हो सके हम इसका नाम भी जल्दी से डिसाइड कर लेंगे। नाम पता नहीं क्यों सोचा, एक्चुअली हमें सरप्राइज़ मिला है, हमें पता ही नहीं था कि बेबी आएगी कि बाबा आएगा। तो इस वजह से अब चूँकि बाबा आ चुका है तो इस वजह से बाबा साहब आ चुके हैं तो अब उनका नेम डिसाइड करना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इंशाल्लाह अच्छा सा नेम डिसाइड करेंगे। अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर दें। और चूँकि मैं थोड़ा टाइम के लिए आई थी हॉस्पिटल, इंशाल्लाह मैं कल दोबारा बेबी को देखने घर पे जाऊँगी क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाएंगी भाभी यहाँ से हॉस्पिटल से आज। तो इसलिए अब मैं घर वापस जा रही हूँ क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया और घर जाने के फ़ौरन बाद मैं खाना खाऊँगी। और जनाब अब मैं ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मैं जनाब यूनिवर्सिटी से अब मैं जा रही हूँ घर बेबी को देखने के लिए। और जनाब
चूँकि भाभी का घर बहुत दूर है इसलिए काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा। कैंट एरिया में है उनका घर और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कैंट एरिया में जाना है, वो बिल्कुल लाहौर का दूसरा सिरा है, रिंग रोड के करीब। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग मिठाई लेने के लिए रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि मिठाई मैंने फैसलाबाद से नहीं ली थी। पहले तो यही सोचा था कि फैसलाबाद से ले लेंगे, लेकिन बस एमरजेंसी में भागम भाग चुन के जाना पड़ा, तो इस वजह से फैसलाबाद से नहीं ले सके हम लोग मिठाई। और फिर लाहौर से लिया। मैं वेट कर रही हूँ कि जो है वो मिठाई लेके आ जाएं और देन हम आगे चलें। हमारा टाइम दोपहर के खाने का था कि दोपहर का खाना इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे खाएंगे। तो लेकिन बस घर से निकलते हुए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि और भी अम्मी हम सब और भी लोगों ने साथ जाना था, तो दैट्स वाई हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। लेकिन ऑल्सो के टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। और ये जनाब मिठाई आ चुकी है और मिठाई की कवरिंग बहुत खूबसूरत है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ मिठाई की कवरिंग। ये न्यू जो पैकिंग आ गई है आजकल, ये देखिए ये मिठाई है, मैंने मिक्स मिठाई ली है। और जनाब अब हम जा रहे हैं, कैनाल रोड से जाना पड़ेगा। अगर आप लोग लाहौर के आपकी रेजिडेंस लाहौर की है तो आपको पता होगा कि कैनाल रोड की सबसे अच्छी जो बात है, जो खूबसूरती है, वो उसके जो है अंडरपास ही है। आप अंडरपास इतने आएंगे कि आपको नेम भी शायद याद नहीं होते होंगे, कई दफ़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, देन आपको पता चलेगा। लेकिन चूँकि हम लोग लाहौर आते रहते हैं, इस वजह से जो है वो अब तो मुझे काफ़ी रास्ते भी याद हो गए हैं और अंडरपासेस भी याद हो गए हैं। और अब आप इंजॉय कीजिए लाहौर के कैनाल रोड पे अंडरपासेस को। इनकी हर अंडरपास जो है वो दूसरे से अलग है और खूबसूरत बना हुआ है, और हर अंडरपास के बहुत यूनिक और डिफरेंट नेम्स हैं। तो चूँकि भाभी के घर जाने में टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग अंडरपास को एंजॉय कीजिए। सेकंड अंडरपास आ गया है। वैसे एक अलग से वीडियो इस पर भी बनाई जा सकती है। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं इसको सेपरेट वीडियो के तौर पे दूँ, लेकिन फिर मैंने इसको इसमें ही ऐड कर दिया। मेरा ख्याल है कि अंडरपासेस से भी शहर की खूबसूरती में इजाफा होता है, और उसके साथ साथ आपकी जो ट्रैफिक जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है। चलें जी, हम लोग पहुंच गए हैं। अच्छा, ये बीजिंग का अंडरपास है, इसको देखिएगा कि ये किस कदर खूबसूरत अंडरपास है, और ये बहुत बड़ा है। इसकी एक अलग ही खूबसूरती है। इसको बीजिंग अंडरपास कहते हैं, बीजिंग अंडरपास ऑफ कैनाल रोड ऑफ लाहौर।
और ये जनाब हम बेबी के घर आ चुके हैं। ये मेरा गुड्डा है और अम्मी ने इसको गोद में लिया हुआ है और मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। अम्मी ने उसको रिंग पहनाने की कोशिश की थी लेकिन रिंग चूँकि उसके हाथ में पूरी नहीं आई। अब कोई ट्रिक सोचा जाएगा जो कि रिंग ताकि उसके हाथ में आ जाए। और ये जनाब खाने का एहतमाम था हमारे लिए वहाँ पे। आप भी खाइए हमारे साथ। खाने में क्या क्या है, पुलाव है, सैलड है और फ्राइड चिकन था और इसके अलावा रायता है, कोल्ड ड्रिंक है और मैकरोनी थी और एक कोरमा की डिश थी। ये मैकरोनी, सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पे। और जनाब भाभी के घर से वापसी पर हम लोग, मेरा प्लान था शाल में जाने का। शाल में से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और इसलिए फिर ये एक बहुत बिज़ी डे था क्योंकि लाहौर का ट्रैवल, फिर नेक्स्ट डे, बल्कि मेरा पिछला दिन भी बहुत बिज़ी था। लाहौर का ट्रैवल किया, फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर रात को सोते में भी काफ़ी लेट हो गई थी, बल्कि मैं सो ही नहीं पाई थी। फिर नेक्स्ट डे जो है वो भाभी के घर जाने की तैयारी और फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं मार्केट आ गई हूँ। ये मैं शाम में पहुँच चुकी हूँ और गाड़ी पार्क करने के लिए हमें कहीं जगह नहीं मिली इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर घुसना पड़ा है हमें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको विज़िट किया था और वहाँ से मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। घर वापस तकरीबन मुझे 3-4 घंटे लगे वहाँ पे। अब घर वापस जा रही हूँ, घर जाके खाना खाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बिल्कुल रेस्ट करूँ और बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ और करने की। लेकिन रास्ते में भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला और ट्रैफिक से बच के निकलना बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे जाते जाते यादगार के पास से गुज़रे। यादगार का मतलब मीनार पाकिस्तान। कभी लाहौर का काफ़ी अर्सा हो गया है वहाँ पे भी गए हुए, लेकिन यह है कि किसी दिन इस पे भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। जब मैं जाऊँगी मीनार पाकिस्तान तो उस पर भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी तो रात की रोशनी में दूर से चमकता हुआ यादगार बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने कोशिश किया है कि एक झलक आपको भी नज़र आ ही जाए उसकी, और होप्स हो कि आ ही जाएगी। और ये रही जनाब उसकी झलक। ये है मीनार पाकिस्तान रात में अंधेरे में चमकता हुआ, खूबसूरत लग रहा है। लाहौर का ये टूर थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन ये बहुत बिज़ी टूर था। और सबसे जो फेवरेट डिश होती है, कोशिश होती है जो कोई भी गेस्ट आए तो या हम कहीं जाएं तो इस डिश को ज़रूर खाया जाए, वो होती है रशियन सैलड। और फरमाइश पे जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो रशियन सैलड बनाई गई थी और मैं अब रशियन सैलड की तैयारी में थोड़ी हेल्प करवा रही हूँ और मैं सेब काट रही हूँ, स्टाइलिश तरीके से काट रही हूँ। पहले इसका जो छिलका है वो काफ़ी मोटा था, फिर मैंने बाद में छिलका भी सेपरेट उतारा। और फिर जनाब बस यही मेरी हेल्प थी। मैंने कि बनानास को कटिंग किया था और फिर जो है वो रेडी हो गई थी और फिर हमने खाई बहुत मज़े ले लेके। आपको भी होप्स हो रशियन सैलड अच्छी लगती होगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे इंग्लिश सबटाइटल के बारे में कहती रहती हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उसको सेटअप करना उसका। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन लोगों के लिए जो कि
अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि व्हाट आई एम सेइंग, यानी कि उर्दू लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इस चीज़ को मेंशन कर दूँगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो होप्स हो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये जनाब नेक्स्ट मैं आपको प्लांट्स का विज़िट करवा रही हूँ। ये एक चीज़ चौबुर्जी में हम रिलेटिव्स के घर गए थे, तो उनके प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो ये मैंने आपके लिए इस व्यू को कैप्चर किया है ताकि आप देखें कितना खूबसूरत व्यू है ये। इस पौधे को कहते हैं गुलतबेरी और ये धूप का पौधा है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स भी होते हैं। यहाँ पे तो खैर 2 कलर्स में नज़र आ रही है, पिंकिश और वाइट। ये बहुत ही खूबसूरत है और ये पानी में भी लग जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है ये। जैसे ही शाम होती है इसका फूल मुरझा जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह धूप पड़ती है इसके ऊपर तो ये इसका पौधा फ़ौरन खिल उठता है। और जनाब एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत टूर के बाद, अपने बेबी प्यारे शोनू को मिलने के बाद हम लोग फैसलाबाद वापस जा रहे हैं। होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।